तो हमने तो रिक्वेस्ट ही की थी कि ओ मुनसिफ तो इंसाफ करो, तुम अपनी नीयत साफ़ करो। वो वक्त कठिन तो होता है जब अदल कहीं पे रोता है। जब मुनसिफ अपने हाथों से इंसाफ का कत्ले-आम करे, अपने हल्फ की हुर्मत को, कानून की इज़्ज़त गैरत को जो लम्हों में नीलाम करे। जो बात सुने ना साहिल की बस अपनी आंकता जाता है, दस्तूर की उजली वर्दी पर जो ज़िल्लत टांगता जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जटा थयाल की एक मशहूर जगह पे बाग राजगान हवेली में, और आज हमारी मुलाकात हुई है। हमारा बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा जो आपने सोशल मीडिया में बार बार देखा था, मोस्ट पॉपुलर एक चेहरा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनसे मुलाकात करें और आप नाज़रीन के लिए इनका पैगाम लाएँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया वही सब पंजाब के लिए। तो सबसे पहले आप बताइएगा, आज आप यहाँ पे इकट्ठे हैं, जो वर्कर्स का कन्वेंशन जारी है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि कन्वेंशन करना 8 सितंबर से पहले कितना ज़रूरी था? देखें, हमारी पार्टी की भी हिदायत है और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इस वक्त एक्टिंग जो चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौर साहब, और दूसरी जो लीडरशिप है उन सब ने यही कहा है कि आप अपनी जो तहसील है, जो ज़िला है, जो गांव है, वहाँ पे एक्टिव हों और वर्कर्स को हौसला दें और उनको कहें कि वो 8 सितंबर का जो तारीख़ी जलसा होने जा रहा है उसमें शामिल हों। तो जो हमारे इमरान भाई हैं इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया है। इसमें कोई सियासी लीडर ये मैं समझता हूँ कि नहीं है कोई भी, ठीक है कि नहीं। ये टोटल जो है आपने बोर्ड भी देख लिया है कि वर्कर्स कन्वेंशन है। तो अब वर्कर्स को लीडर्स की ज़रूरत नहीं रही है, वो अब सिर्फ एक बात को मान रहे हैं कि खान को बाहर लेके आना है। तो उसके लिए अब उन्हें ये नहीं है कि कोई लीडर कहेगा तो वो निकलेंगे, जिस वक्त खान का अंदर से पैगाम आएगा तो ये लोग निकल तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह के अभी हमने हालात देखे हैं, पहले 2 दफ़ा जो जलसा था वो कैंसिल हुआ, बार बार NOC मिलती है और आखिरी टाइम पे उसको मनसूख कर दिया जाता है, तो क्या समझते हैं क्या खान साहब बाहर आएंगे? अगर आते हैं तो कितने वक्त तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि खान साहब इतनी मुद्दत में बाहर आ सकते हैं? देखें, पिछला जो जलसा सा मनसूख हुआ है वो तो हमें पता है कि वो आपको भी पता है, मीडिया के ज़रिए भी लोगों को पता चला। वो तो खान साहब ने ख़ुद कहा था कि कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए कि फिर इनको बहाना मिल जाए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने का। पहले भी जो 9 मई है वो इसी तरह फ्रॉड ही है, वो हम में से किसी ने नहीं किया। इसीलिए तो खान साहब बार बार कहते हैं कि वो वीडियोज़ लाओ सामने। अगर हमने किया है, हमारे वर्कर्स ने किया, तो वीडियोज़ लाओ सामने। कोई वीडियो नहीं है। इसी तरह वो जो साइफर वाला मामला ख़त्म हुआ है वो भी उन्होंने कहा है जज साहब ने कि लाओ लेटर किधर है साहब, वो हमें दिखाओ, कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म हो गया। खबर है कि हमारी जो ILF के लोग अभी इधर आए हुए हैं जो रावलपिंडी से, इन्होंने पिंडी हाई कोर्ट में भी की थी रेट, वहाँ से भी फैसला हो गया है। इंतज़ामिया को कहा गया है कि कोई इस किस्म का गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल ना करें। ये आज आपकी हाई कोर्ट ने का जो रावलपिंडी बेंच है उसने भी फैसला दिया। चले जी, बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपसे चाहूँगा जो आपका एक शेर था, काफ़ी हमारी यूथ ने पसंद किया निज़ाम अदल के बारे में, वो भी सुनाइएगा। और आखिर में अपनी यूथ के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं 8 सितंबर के हवाले से भी, और अपनी इस जो इनके तरीके इंसाफ के जितने भी वर्कर हैं उनको अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? निज़ाम अदल जो है वो तो आप लोगों को पता ही है कि जो कुछ इस मुल्क में इसके, क्योंकि हमारे खान साहब का नज़रिया एक ही था कि कानून की हुक्मरानी, इंसाफ, यही था ना तरीके इंसाफ। तो क्या मतलब है इसका कि हमारे जजेस आज़ाद हों, लेकिन आप देख रहे हैं कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हमने तो रिक्वेस्ट ही की थी कि ओ मुनसिफ तो इंसाफ करो, तुम अपनी नीयत साफ़ करो। वो वक्त कठिन तो होता है जब अदल कहीं पे रोता है। जब मुनसिफ अपने हाथों से इंसाफ का कत्ले-आम करे, अपने हल्फ की हुर्मत को, कानून की इज़्ज़त गैरत को जो लम्हों में नीलाम करे। जो बात सुने ना साहिल की बस अपनी आंकता जाता है, दस्तूर की उजली वर्दी पर जो ज़िल्लत टांगता जाता है। वो भी अपना काम कर रहे हैं, और ये जो सियासी बैठे हुए हैं, ये फॉर्म 47 वाले, ये सियासत जो है ना, सियासत वो किसी और शायर ने बड़ा अच्छा एक कही थी कि सियासत तो एक मासूम और पाकीज़ा लड़की थी, बड़े बूढ़ों की ये आंखों का तारा बन के रहती थी। बद किरदार लोगों ने इज्जत बेच दी इसकी, बराए फ़ायदा कोठे पे असमत बेच दी इसकी। आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि बद किरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। ये सियासत हमारी
ये हो गया। इंशाल्लाह ये लोग इनकलाब लाएंगे, ये अब आएगा इनकलाब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जो आपकी जो शायरी है काफ़ी, जो हमारे लड़के यंग जो हैं वो इस तलाश में रहते हैं, एक मरवत साहब की तलाश होती है, दूसरी आपकी होती है। बड़ी बात कर देता है। जी जी, ऐसी बात है। और अभी आप चीफ जस्टिस के हवाले से कुछ हमें अपने बताइएगा के बारे में। देखें, हमारा अदालतों के साथ तल्लुक है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो सही फैसले करें, गलत फैसले करें, उन्हें जवाब तो देना है ना। ये अदालतें तो ख़त्म हो जानी है, वो तो ऊपर तो है ना अदालत, वहाँ तो सब ने जवाब देना है, जाकर हमने भी देना है। और नई चीफ जस्टिस जो हमारे आ रहे हैं उनके हवाले से आपका क्या ख्याल है? नए चीफ जस्टिस कौन आ रहे हैं? हमें तो पता चला है इसी को लेके आ रहे हैं आगे। यही पूछना चाह रहे थे, क्या इन्हीं को दोबारा से चीफ जस्टिस बनाया जाएगा या कोई नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा? बस गेम्स जो है ना वो रनिंग में, देखें क्या क्या और होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।